हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ उगुल क्लासेस में। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इन सब चैप्टर्स के ऊपर हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी था। उन सभी का कंबाइंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पिक किए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एसबीआई क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरबीआई हो गया। इन सबसे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं इन चैप्टर से। ठीक है, जितना भी मैंने ट्रेंड स्टडी किया है उसमें डेफिनेटली यही है कि आपको ऐसे ही ट्रैक पैटर्न के क्वेश्चंस हर जगह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन ऑन मॉड्यूल वन। ठीक है, मॉड्यूल वन होपफुली आप सबको याद होगा। मॉड्यूल वन हमारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, प्रीवियस ईयर है सारे। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे आपका क्या होगा कि अभी तक जो आपने चीज़ें सीखी हैं आपको पता चलेगा कि आपने सही सीखी हैं कि नहीं। ठीक है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं क्या वो आपके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, प्लस आपको लास्ट ईयर किस तरह का ट्रेंड चल रहा है चैप्टर वाइज आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए, कि हमें पता होना चाहिए कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऊपर बोला है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आपको बोल दिया है कि आपको अप्रोक्सीमेशन लेकर के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, कि क्या करना है आपको, जैसे ही आपको ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिले आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है। 224.99 है तो उसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देना है 225। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.01 को हम 3 लिखेंगे, 25 को हम 0.01 को लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क है, मान लिया उसको x मान लिया, इसको लिख दिया 520। ये आपका अप्रोक्सीमेशन के बाद आपका इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डिवीजन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में एडिशन है। बॉड मास का रूल हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 3 7 21, 3 5 75। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। तो ये आ गया आपको 225 डिवाइड होके 3 से 75, और ये हो गया आपका 25% ऑफ x। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे रख देते हैं, ये हो गया आपका 520। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 520 माइनस 75। ठीक है, अब इस दोनों को हम माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, अगर 80 हमने 80 घटाना होता तो 440 होता, बट उसमें 5 कम है तो यानी कि 445 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुंह जवानी कैलकुलेशंस करने हैं आपको, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि उसी तरीके से करें। ठीक है, 24% को लिख सकते हैं 1/4 फ्रैक्शन में, पता है हमें। ठीक है, एक्स यहाँ से डाल दिया, 4 5 जा 20, 16 है तो 8 हो गया 17। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, विद इन 2 लाइन आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी ही आप छोड़ना नहीं है। ठीक है, कभी भी छोड़ना नहीं इस तरह के क्वेश्चंस को, ये आपको बिल्कुल मार्क्स स्कोरिंग वाले हैं। इसमें से बहुत बार 5 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं, आजकल 5 क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था इसीलिए मैं फिर से आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख करके देखिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ बोल रहा है क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्यूब रूट, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्यूब रूट 1 to 12 तक एटलीस्ट
याद करने हैं, एटलीस्ट 1 to 11 तो कंफर्म आपको क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है कि आपको क्यूब्स हमेशा 1 to 11 पक्का एकदम दिमाग में रखने हैं। ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो देखिए अभी आपका क्या हो रहा है, आपको बोल रहा है इसका क्यूब रूट। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना, इसको यानी कि नेक्स्ट डिजिट तक ले जाते हैं, 343 प्लस 1 प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। आप देख सकते हैं 7 7 49 इंटू 343। तो मैं तो इसको इजीली लिख दूंगा 7। इनकेस आपको याद नहीं है, आप यहाँ पर घूमते रह जाओगे। ठीक है, प्लस 1, 16 का स्क्वायर मुझे पता है 256। मैंने आपको बोल के रखा है 1 to 25 का स्क्वायर आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, कुछ सोच समझ के ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये हो गया 257, 263, ये हो गया 264, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी में आपको कुछ डिवीजन पे दे देगा, कुछ ऐसे और बढ़ा देगा। ठीक है, बट मेन जिस्ट आपका यही है। ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर, वो भी एसबीआई पीओ का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। अगर आपको बस ये क्यूब रूट पता था, अगर आपको ये पता नहीं था तो आप घूमते रह जाओगे। ठीक है, इसीलिए जो मैंने कही है, एक एक चीजें जो मैंने आपको बताई है वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बताई है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद वो चीजें की हुई थी और मुझे काफी बेनिफिट मिला था। ठीक है, मेरे एसबीआई पीओ जो भी मैंने 2 बार क्लियर किए थे, 2014 2015। ठीक है, उसके अलावा जो भी मैंने आईबीपीएस क्लियर किया था, फिर मैंने आरबीआई क्लियर किया था। ठीक है, इन सब एग्जाम को क्लियर करने में मेरा मेन यही था। ठीक है, और मेरे कैट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का, मैं उनसे बता रहा हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पता है, आपको इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख देंगे 6 स्क्वायर। बताया था मैंने आपको, इसका नेक्स्ट डिजिट 144.06 है तो 144। ठीक है, इसको बनाना है। 6 का स्क्वायर सबको पता है 36। 121 का स्क्वायर क्या होता है 11, इसका होता है 12। ठीक है, अब देखिए, पहले हमें एडिशन करना होता है फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एडिशन कर दें। 36 प्लस 12 48 माइनस 11, ये हो गया 37, ये हो गया आपका। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने बेसिक चीजें की हुई है। ठीक है, चलिए, अब आपका उस पैटर्न का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। वो सारे आपके अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन थे। अब आपको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर कुछ भी आप सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको करते हैं 275। ठीक है, 275 प्लस 64% ऑफ 750। ठीक है, इज इक्वल टू 750 प्लस ये x, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसको करने के हमें कुछ कुछ डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, अब आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जनरली इन सब चीज़ों का परसेंटेज निकालने का क्या होता है, वैल्यू। अगर आपको बिल्कुल एक लाइन में करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 50% सबसे पहले आप इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, 64% है ना, किसी का भी 64% निकालना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ अभी तो कोई सिंपल नंबर है, हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो बेस्ट मेथड जो होता है इसके लिए होता है कि इसको मैं ऐसे तोड़ दूं, 50% प्लस 10% प्लस 1%। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब मान लीजिए इसका 50% क्या हो गया, 375, मुझे जमा नहीं करना है। 10% क्या हो गया, 75। ठीक है, कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1% क्या हो गया, 7.5। ठीक है, इंटू 4, ये 4% बोला है, इज इक्वल टू 750 प्लस एक्स मान लिया। ठीक है, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, 275 प्लस
अब देखिए इसको हमने जोड़ दिया 3.5, ये तो 450 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 इज इक्वल टू 750 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका 480 प्लस 275 इज इक्वल टू 750 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 750 प्लस एक्स, यानी कि एक्स आ गया आपका 5 विच इज द आंसर, ठीक है। तो कहीं कोई हमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बिल्कुल मुंह जवानी हम करते गए, ठीक है, एकदम मुंह जवानी हम आगे बढ़ते गए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो जनरली आपको परसेंटेज अगर निकालना है, ठीक है, इस टाइप के नंबर का, तो आप इजीली इसको अप्रोच में ला सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 280 इज डिवाइडेड इज टू 4, ठीक है, और इसके बाद क्या, डिवाइडेड इज टू 2, ओके, इज इक्वल टू 170 माइनस एक्स, ठीक है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेन अप्रोच होता है, ठीक है, हमारा जो मेन अप्रोच होता है वो होता है कि हम इस तरीके से हम आगे बढ़े, ठीक है, इस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ देखिए डिवीजन आपको 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, अब आप किसको पहले डिवाइड करोगे, किसको बाद में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमेशा हम इस तरफ से बढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा हम इस तरफ से बढ़ेंगे, यानी हो गया 70:2 इज इक्वल टू 170 माइनस एक्स, 35 इज इक्वल टू 170 माइनस एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू 135, दैट इज द आंसर, ठीक है। हमेशा हम इस तरीके से इस तरफ से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल अप्रोच यहाँ, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी करना चाह रहे थे, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाह रहे थे तो कैसे लिखाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज टू 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ठीक है, वन ऊपर, तो ये हो गया 470 235, सेम रिजल्ट आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बोला कि जब भी आपको डिवीजन का इस तरीके से आएगा तो आप इस एंड से हमेशा स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ यही एक पर्पस था, ठीक है। अब चलिए कुछ कुछ परसेंटेज वाले, इतने मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि ये आपके लिए वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, तभी आपको इस कोई भी वीडियो का आपको तभी उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 12.5%, ठीक है, 12.5% ऐसे करेंगे डिफिकल्ट है, फ्रैक्शन में क्या है हमें पता है 1/8 बताया हुआ है मैंने, सबका फ्रैक्शन याद करने कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, प्लीज उसको बिल्कुल याद रखिए, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, ठीक है, इंटू 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब क्या करते हैं, 120 प्लस एक्स, 8 को उधर ले गए, 8 बचे 40, ठीक है, 8 चौके 32 और 360, एक्स हो गया 240, दैट इज द आंसर, ठीक है, दैट इज द आंसर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बस यहाँ पर क्या करना था, 12.5% को 1/8 कर देना था, उसके बाद आपका क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 2/7% ऑफ 4200, ठीक है, डिवाइडेड 576 इक्वल टू अंडर रूट वॉट, इसका क्या होता है, ठीक है। प्लीज सबको जो भी देख रहे हैं वीडियो उनको पता होना चाहिए, इमीडिएटली इमीडिएटली आपको लिख देना है 1/7 बिना कुछ सोचे हुए इंटू 42 ऑफ, ठीक है,
इज टू रूट अंडर 576 इक्वल टू रूट अंडर एक्स। ठीक है, ऑफ है, बॉड मास का रूल है, पहले ऑफ को करेंगे क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया 600 डिवाइडेड बाय किसका अंडर रूट है ये 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। ठीक है, 1 to 25, ठीक है, कितना यूसेज है आप देख सकते हैं अभी इसी वक्त। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड कर दिया, 600 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो ये मान लीजिए कट गया 100 से। ठीक है, 6 से 100, ये कट गया 4 से, ये कट गया 25। ठीक है, तो ये आ गया 25, 25 इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, 625 इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट था ये परसेंटेज को इमीडिएटली कन्वर्ट कर देना और 576 का आपको स्क्वायर रूट पता होना, यानी कि 24 का स्क्वायर पता होना। ठीक है, आपको जनरली इसी तरीके से दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा कि भाई आपको 858 का स्क्वायर आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक, बनाने वाले ने कुछ सोच समझ कर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा सिंप्लीफिकेशन और एजम्पशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर, जहां पर हमें SICI और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, a sum of rupees X is invested in a scheme offering SI for 2 years at the interest rate of 20% per annum. Sum of rupees 2x is invested in the same scheme for 3 years. If the difference between the interest received at the respective period is 1524, what is the value of 3x? SBI Clerk 220 का क्वेश्चन। ठीक है, अब आप मेरे क्लास को रिकॉल कीजिए। ठीक है, और अप्रोच पढ़ जाइए। ठीक है, कि क्या अप्रोच हम करते थे, कभी भी हमने एक्स वैक्स माना है क्या, कभी नहीं। ठीक है, यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे 100। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है 2x, तो हो गया हमारे लिए 200। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 साल इसको सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा मिला ये। ठीक है, तो इसको 2 साल के लिए पैसा मिला सिंपल इंटरेस्ट पे, तो फर्स्ट ईयर कितना मिला 20/100, 20% है। ठीक है, आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ मैं, तो यानी कि 20 रुपीज, यानी कि इसको फर्स्ट ईयर मिला 20। ठीक है, फर्स्ट ईयर मिला 20, सेकेंड ईयर भी मिला है 20। सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, जब तक जितना साल ये देता रहेगा उतना साल इसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं है कि जहाँ पर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, इसको जरूर दिमाग में रखिए। अब यहाँ भी 20% ले रहा है, अमाउंट डबल हो गया है। ठीक है, अमाउंट डबल हो गया है और 3 साल के लिए, तो 20% का क्या होगा 40 रुपये। ठीक है, दूसरा साल भी इसमें 40 रुपये, चेंज कहीं नहीं आएगा, तीसरा साल भी 40 रुपये। ठीक है, क्लियर है। अब इन 3 सालों में इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 120, 40 × 3 120, इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 40। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर रिस्पेक्टिव पीरियड इज ₹1524। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x, यानी कि हमें निकालना है 300 की वैल्यू। ठीक है, निकालना है 300 की वैल्यू, और हमें दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है। हमने कितना निकाला है 120 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है, हमने निकाला है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस 80, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1524। कहीं कोई ऐसा चीज जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा कुछ यूज किया हो, सेम चीज का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है वैल्यू 300 का। ठीक है, तो इसको कर देंगे 300 इंटू 1524 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको इसको इससे कट कर दिया, ये हो गया 2 4 जा 8, 2 7 2 6 2 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 4 2 3 6 दिस 81। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2 इंटू 15।
ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 381। देखिए, जब भी आपका 15 वगैरह कुछ ऐसा नंबर आता है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, 15 वगैरह टाइप का नंबर आता है आपको अगर मल्टीप्लाई करने को, तो बहुत ही इजी टेक्निक है, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले इसको 10 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 3810, ठीक है। उसके बाद इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कितना होगा, 1905, 585715 इज योर आंसर, ठीक है। कुछ भी मैंने यूज किया क्या, यहाँ कैलकुलेशन को मैंने क्या किया, यहाँ पर कितना सिंप्लीफाइड तरीका है, 15 इंटू 381 हमें करना था, हमें पता है 10 गुना क्या होता है, ठीक है, 10 गुना आप बिना देखे लगा सकते हैं। 5 गुना क्या होगा, इसका आधा होगा, ठीक है, डेफिनेटली इसका आधा होगा, इसका आधा हमने लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया विद इन अ लाइन, कहीं कुछ हमें करना नहीं पड़ा, ये हमारा आंसर 5715, तो ये ऑप्शन दिया हुआ था, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम अप्रोच मैंने यूज किया है, ठीक है, मैंने कोई एक्स एक्स नहीं माना है, ठीक है, एक्स एक्स आपने मान लिया वही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इजिली 100 रुपए मान लिए, 200 रुपए मान लिए, ठीक है, 20% पे 2 साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 40 रुपए, 40 रुपए में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 120, डिफरेंस कितना है, 80, 80 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 80 का वैल्यू 1524, निकालना क्या था, 300, डायरेक्ट 300 का यहाँ पे आंसर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है दैट इज मोस्ट रिलेवेंट टू यू, ठीक है, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं, अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर ₹90 मोर, देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट, फाइंड द सीपी ऑफ बुक। आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में चले जाइए, वहां पर एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इस पैटर्न पर करवाए हैं आपको, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसी पैटर्न पर करवाए हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कि हम करें कैसे, ठीक है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है, अब हो गया सेलिंग प्राइस 120, ठीक है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है। अब बोल रहा है कि 10% लेस कॉस्ट, यानी कि 90 रुपए में खरीदा होता, ठीक है, ठीक है, 10% लेस कॉस्ट, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर ₹90 मोर, तो यहाँ पर कभी भी हम प्लस 90, आपको क्या क्या मैंने बताया था कि जब भी हम यूनिटरी मेथड या कुछ भी मेथड लगाएंगे तो हमेशा परसेंटेज पे जाएंगे, ठीक है, कभी भी एक्चुअल वैल्यू वाले को टच नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यू वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट, यानी कि इस पर इसको 40% का प्रॉफिट मिलता, ठीक है, 40% यानी कि 1.4, इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 14 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 49 का कितना हो जाएगा, 126। टेबल याद है, इजिली है, सारा कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ कितना का हमें एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस में बेच रहा हूँ, 6 रुपए में, ठीक है, 6 रुपए में, और ये बोल रहा है कितना में बेचने, 90 रुपए में, यानी कि 6 की वैल्यू क्या हो गई, 90, तो 1 की वैल्यू 15, आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 1500, क्या ये ऑप्शन में है, डेफिनेटली होगा, ये है आपका आंसर। सेम क्वेश्चन मैंने आपको वीडियोस में करवाए हैं, अप्रोच मैंने बताया था कि क्यों मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू को हम हमेशा इक्वेट करने के लिए रखते हैं, ठीक है, हमेशा हम काम परसेंटेज या रेशियोज में करते हैं, ठीक है, हमेशा हम काम परसेंटेज या रेशियोज में करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अभी तक सब कुछ क्लियर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा होगा कि आपने जो भी पढ़ा है,
ठीक है, आपके ये काम आ रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब ये है फिर से SCI का क्वेश्चन। ठीक है, उस समय ऐसा ही क्वेश्चन था, ये CI का क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ द CI रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड second year at 20% per annum at CI is rupees 1200. Find the sum. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ द CI, ठीक है, रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल में जो हमें CI मिला था और सेकेंड ईयर में जो CI मिला था, रेट दे दिया है 20%। ठीक है, रेट दे दिया है 20%। तो अ, उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1200 रुपीज। ठीक है, तो डिफरेंस आपका वो है 1200 रुपए का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप इसका सम बता दीजिए। ठीक है, आप इसका सम बता दीजिए। चलिए, मान लीजिए मैंने सम मान लिया 100 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने, तो 20% में फर्स्ट ईयर कितना मिल जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए, ये 100 रुपये, फर्स्ट ईयर में तो 20 रहेगा ही। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी 20 तो रहेगा ही। ठीक है, एक्स्ट्रा जो इसको इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो इसको इंटरेस्ट पर मिलता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऐड हो गया, यानी कि 20 का 20%। ठीक है, यानी कि ये 24 रुपीज। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसको 20-20 मिलते रहता है एवरी ईयर। ठीक है, बट सिंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो जो ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर मिला, उसके ऊपर भी इसको ये इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार समझाया है, फिर से एक बार इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, 20 पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो 20 था ही ऑलरेडी, ये तो मिलना ही है आपको। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए आपको 24 मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको 24 मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ द CI रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर, ओके, एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में CI कितना मिला, 20 रुपए। सेकेंड ईयर में CI मिला 24 रुपए। डिफरेंस कितना था, 4 रुपए। 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1200। एक की वैल्यू आ गई 300। 100 की वैल्यू आ गई 30,000। 30,000 आपका आंसर। कितने लाइन में सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन, 2 स्टेप्स में। ठीक है, आप अगर, तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊं तो विद इन 2 लाइन में इसको क्रैक कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल उसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं कोई XYZ कुछ नहीं मानना है। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में चल रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। हर तरीके से मैंने क्वेश्चन चूज किया है आपके लिए, SBI PO क्लर्क IBPS। ठीक है, तो ये सारों का अच्छा एक मिक्सचर है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल एट 33.33% प्रॉफिट एंड अनदर एट 10% प्रॉफिट। 10 नहीं है यहाँ पर, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। दिस इज 100% प्रॉफिट। ठीक है, retailer sold one article at 33.33% profit, another at 100% profit. ठीक है, find this overall percentage if the SP of both articles is same. ठीक है, यानी कि डिफरेंस कॉस्ट प्राइस में है, सेम, SP दोनों का सेम। ठीक है, अब आप क्या सोचेंगे, बहुत जो गलत अप्रोच आपके मन में आ सकता है, सबसे पहले वो ये आएगा कि सर एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, एलिगेशन लगा देते हैं, 33.33% है, 100% है, यहाँ पर हम, ये हमें निकालना है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, रेशियो तो दिया हुआ है आर्टिकल का 1:1। ठीक है, आप जरूर निकाल सकते हैं। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको ऑप्शन भी मिलेगा, वो ये थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज 66.66%। ठीक है, और आप टिक मार के आ जाएंगे। गलती कहाँ हुई हमसे, गलती ये हुई
कि until and unless, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, until and unless profit is specified on selling price, you cannot calculate profit on selling price. यहाँ पर आप प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने रेशियो दिया है सेलिंग प्राइस का, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, सो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप इस अप्रोच को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस अप्रोच को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको ये गलती करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, आपको दोनों अप्रोच, गलत अप्रोच आप कैसे जा सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया, सही अप्रोच क्या है अब देखते हैं। सबसे पहले 33.33% को हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, यानी कि सबको पता है 3 है, 3 का 33.33% 1 है, यानी कि 3 हो गया कॉस्ट प्राइस और 3 + 1 = 4 हो गया सेलिंग प्राइस। 100% प्रॉफिट बोला है, ठीक है, 100% को फ्रैक्शन में डालेंगे 1 और सेलिंग प्राइस 2, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एचपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, यानी कि अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैंने 2 से कर दिया, ये 4 हो गया, अब सेलिंग प्राइस सेम हो गया, ठीक है, अब हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो गया, ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, ठीक है, ओवर और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3 + 2 5, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 3 + 2 5, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8, ठीक है, पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए परसेंटेज में हमें पूछा है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस क्या है, बात को हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत ही नहीं, ठीक है, हम आराम से अपने नंबर के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5, सेलिंग प्राइस हो गया 8, यानी कि प्रॉफिट हो गया 8 - 5 3, एसपी माइनस एपी प्रॉफिट हो गया, यानी 3 निकालना किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर, 3/5 × 100, ठीक है, ये हो गया 20, ये हो गया 60, यानी कि 60% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, 60% इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बस अप्रोच का ध्यान रखना है और छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन चीजों को फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है, उन चीजों को मैं आपको फिर से बताऊंगा, चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस फेवरेट है इनका, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ठीक है, SICI, फिर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, एवरेज, इनसे फिक्स क्वेश्चन ये एक एक करके या कभी कभी एक या दो उठा के दे देते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ठीक है, ए का कॉस्ट प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस से दुगुना है, ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज रुपीज 3600, ठीक है, and is sold at the profit of 20%, find the cost price of A, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ दे दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है, 20%, 20% का मतलब क्या है 1/5, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया, ठीक है, सिंपल है, अब क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज रुपीज 3600, यानी कि 6 की वैल्यू आपको दी गई है 3600, तो 1 की वैल्यू 600, ठीक है, 1 की वैल्यू 600, तो 5 की वैल्यू 3000, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आपका आ गया रुपीज
3000, ठीक है। अब पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू ₹3000, यानी ये हो गया 6000। ये हो गया आपका आंसर विद इन 2 लाइन। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा भी सिंसियरली प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो आप कितनी आसानी से क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन उतना ही सिंपल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू चेयर्स इज सेम, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इज ₹90, ठीक है। On selling one chair, a person got a profit of 12%, and on selling other, he got a profit of 18%. Find the cost price of each chairs, ठीक है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है। ये है फर्स्ट चेयर, ये है सेकंड चेयर। फर्स्ट चेयर को कितने प्रॉफिट में बेचा है, 12%, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस 112, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। इसका क्या है, 100 है, इसका हो गया 118, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। अब ये कट हो जाएगा, 50 है, 56 है, ये 50 है, ये 59, ठीक है। तो ये हो गया 50 इज टू 56, ये हो गया 50 इज टू 59, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो सेम है दोनों का, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में कोई टच नहीं करना है हमें। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस बोला है 90, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 59 माइनस 56, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30, ठीक है। 1 की वैल्यू हो गई 30। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 50, तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई, 1500, ठीक है। यहाँ पर आप ये मिस्टेक मत कर देना कि 100 की निकाल लेना, ठीक है। हमने क्वेश्चन इक्वेट किस पर किया है, ये है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस है। हमने इन दोनों को माइनस करके 3 निकाला है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस ये होगा, ना कि ये, ठीक है। इसलिए यहाँ 50 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, इसका आंसर है 1500। कहीं कोई डाउट, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसको करने के 2-4 मेथड है, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट मेथड, और जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ मेरे वीडियोस में, ठीक है, बिल्कुल उसी अप्रोच को मैंने फॉलो किया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंप्लीफिकेशन, एजम्पशन, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर मैंने वीडियोस लिए थे। उसके ऊपर मैंने आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस का एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, उसका मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये अप्रोचेस देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, और क्या आप केपेबल हैं, जो मैंने पढ़ाया है क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है, ये आप देख सकते हैं। और जो भी मैंने पढ़ाया है बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू ऑल।